सिंधु जल समझौता स्थगित होना सिर्फ ट्रेलर है। ऑपरेशन पाकिस्तान जल्द होना तय है। पाकिस्तान पर जल्द ग्रहण लगने वाला है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने अपना अहम दौरा टाला है। भारत ने दुनिया को भी भरोसे में लिया है। यकीनन ये बड़ा इशारा है। जी, बहुत बड़ा इशारा है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दिग्गज देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संवाद स्थापित किया है। रूस से लेकर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के दौरे से लौटकर भरोसे में लिया है। और तो और पीएम मोदी ने अपना कानपुर का अहम दौरा टाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी असम का दौरा टालकर दिल्ली में रहने को कहा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के बाहर के सभी कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा भी फिलहाल निरस्त ही है। ये सभी वजह काफी है ये संदेश देने के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने सीसीएस की बैठक में जो 5 निर्णय लिए हैं वो सिर्फ भूमिका है, वो झांकी है, वो प्रस्तावना है। पिक्चर अभी बाकी है। ये ट्रेलर मात्र है। सिंधु जल समझौता स्थगित हुआ, दूतावास से लोग हटाए गए, पाकिस्तानी नागरिक भी 48 घंटे में भारत छोड़कर जाएं, ऐसे निर्देश जारी करना पाकिस्तान को सबक सिखाना नहीं है। अभी मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान को पूरी पिक्चर देखना बाकी है। सोचिए ना, पाकिस्तान के खिलाफ फैसले लेने के लिए जिन 4 बड़े चेहरों की जरूरत है उन्हें दिल्ली में ही रोका गया है। दिल्ली के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि सीसीएस की बैठक हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसले लिए जाने थे वो लिए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में ऐलान भी कर दिया है। भारत ने अपने एक्शन के बारे में भारत ने बता दिया है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद कर दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को भी रोक दिया गया है। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। ये फैसले ले लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब देश के 4 बड़े दिग्गजों ने अपने 3 दिन के दिल्ली से बाहर के कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं, वो महत्वपूर्ण लोग जिनकी अनुमति, भूमिका दिल्ली में चाहिए, उन सब ने दिल्ली में रहने का फैसला लिया है। इसका मतलब साफ है कि फैसला हो चुका है। एक्शन क्या होगा, कैसा होगा, उस पर भी फैसला लिया जा चुका है। अब सिर्फ एग्जीक्यूशन बचा है। एग्जीक्यूशन ऑपरेशन पाकिस्तान का, जी, जो जल्द दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। ये तय हो चुका है। किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी, किसी भी दिन ये ऑपरेशन होता हुआ दिखेगा धरातल पर। अब समय सीमा क्या होगी ये तो नहीं पता, लेकिन संकेत यही है कि बहुत जल्द। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी के इस रौद्र रूप को देखकर ही पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान कांप रहा है, समझ भी रहा है कि इस बार का भारत सिर्फ इतने पर ही रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान मान रहा है कि 5 फैसले ये झांकी है, ट्रेलर है, पूरी फिल्म आना अभी बाकी है। तभी तो सारी भारत की सीमा से लगे एयरबेस पर पाकिस्तान की छटपटाहट देखने को मिली है। अपने फाइटर जेट्स को एयरबेस पर लाकर पाकिस्तान ने तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने भी अपनी हेकड़ी भुला दी है। शायद मान चुके हैं कि हो गया पाकिस्तान का खेल। पाकिस्तान के पीएम ने भी सुरक्षा मामलों को लेकर बड़ी बैठक की है। उस बैठक का एजेंडा क्या रहा होगा इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में हुई बैठक का एजेंडा सिर्फ यही हो सकता है कि अब जान कैसे बचाएं। फिर भारत में सभी दलों की बैठक पीएम मोदी के द्वारा बुलाई गई। मतलब यह भी हुआ कि भारत की मोदी सरकार सभी दलों को अपने फैसले में सम्मिलित करना चाहती है। सभी दलों को साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है। सबको भरोसे में रखना चाहती है
और उनकी राय भी जानना चाहती है। रक्षा मंत्री की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई है। विश्व के आधा दर्जन बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी ने बात की है, संवाद किया है। संवाद का विषय निश्चित तौर पर कश्मीर है, उसमें पाकिस्तान की भूमिका है और भारत का संभावित जवाब क्या हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति से रूसी राष्ट्रपति तक से पीएम मोदी ने बात की है। पीएम मोदी ने अपने साथी सभी बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पाकिस्तान की कायराना हरकत पर बात की है। विश्व का जो शक्ति समूह है, भारत उनको भी भरोसे में लेना चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ अपने ऑपरेशन पाकिस्तान की लॉन्चिंग को लेकर उनका भी समर्थन चाहता है। इस बात का आधार यह हो सकता है कि सबसे पहले तो ऐसा बहुत कम होता है कि देश के सबसे बड़े 4 चेहरे अपने दिल्ली से बाहर के सभी दौरे निरस्त कर दें। और फिर भारत ने पाकिस्तान से अब तक 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन शांति प्रिय देश होने के नाते ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म किया हो। साल 1960 से यह समझौता चला आ रहा है। इस समझौते का निलंबन विषम से विषम परिस्थिति में भी नहीं हुआ है, लेकिन अब हुआ है और ये कोई छोटी घटना नहीं है। तभी भारत का मौसम और भारत का मिजाज बता रहा है पाकिस्तान पर ग्रहण लगने वाला है, बहुत जल्द और बहुत प्रभावित। बस इंतजार करिए, थोड़ी तसल्ली रखिए, संयम रखिए और भरोसा भी कि इस बार पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का माकूल जवाब मिलकर रहेगा। इस बार पाकिस्तान को भारत घुटनों पर लाकर रहेगा। इस बार पाकिस्तान को भारत दुस्साहस का बहुत बुरा परिणाम दिखाकर रहेगा। वैसे आप पाकिस्तान के एक्शन पर भारत की रिएक्शन और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पाकिस्तान की सुगबुगाहट को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।